हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि इमेज टैग है, उसका एक एट्रीब्यूट अल्ट है, इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमने नोटपैड ऑलरेडी ओपन करके रखा है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, HTML टैग लिखना है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें हेड टैग लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ हम आके हम लिख देंगे टाइटल। टाइटल में हमने क्या दिया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्ट एट्रीब्यूट। और सिंपली हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे टाइटल क्लोज कर लेना है। हो गया इतना। उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, बॉडी टैग ओपन कर लेना है। बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी हमने टैग ओपन किया है सबको क्लोज कर देना है। हमने बॉडी क्लोज कर दिया। उसके जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सिंपली हमें यहाँ लास्ट में HTML क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, फाइल बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे सेव, तीसरा ऑप्शन सेव दिख रहा होगा, सेव पे क्लिक करिएगा। उसके बाद इस वाले सेक्शन से आपको सिंपली लोकेशन ले लेना है जहाँ पे भी आप अपने इस HTML के फाइल को सेव करना चाहते हो। मैंने डेस्कटॉप ले लिया और डेस्कटॉप पे सिंपली अब हमें आना है कहाँ पे, यहाँ पे फाइल नेम। फाइल नेम में हमें दे देना है alt.html। ज़रूरी नहीं कि आप alt ही दे, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके जस्ट बाद हमने क्या दे दिया, सेव इसको कर दिया। इतना करने के बाद अभी हम चेक करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं आया होगा, सिर्फ टाइटल के अलावा। ये हमारा HTML का बन गया है अल्ट के नाम से फाइल। ये देखिए हमारा क्रोम ओपन हो गया। अभी देखिए हमारा कुछ आया नहीं, बस हमने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। टाइटल जो हमने दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हमने क्या करना है, सिंपली इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं अपने नोटपैड के कोड पे। अब बेसिकली हम फिर से यहाँ पे आते हैं। अब हमने करना क्या, सिंपली हमें एक इमेज टैग लगाना पड़ेगा। तो IMG हमने एक इमेज टैग लगा लिया, SRC हमने लगा दिया, जो कि इसको बोलते हैं सोर्स, जिसका मतलब होता है कि हमें आगे क्या लिखना है। इस डबल कोटेशन के अंदर इमेज का, जो हम इमेज एक्सेस करना चाहते हैं उस इमेज का हमें क्या करना है, लोकेशन देना है। तो हम इस जो भी हम इसके अंदर इमेज का जो भी हम लोकेशन यूज़ करने वाले हैं, इमेज का जो भी हम लोकेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये जो लोकेशन होगा, यहाँ पे जो इमेज का लोकेशन होगा, उस इमेज को हम एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SRC एट्रीब्यूट। क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का लोकेशन होगा उसको हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमने यहाँ पे SRC लिखा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस SRC के ज़रिए यहाँ पे इमेज का जो लोकेशन होगा हम उसको एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इमेज का लोकेशन लिखना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली अब हमें लोकेशन मिलेगा कहाँ से, हम आएंगे सिंपली कहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, आएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। हमें यहाँ पे इमेज का एक फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें से कोई भी एक हम इमेज ले लेंगे। तो हमने एक इमेज ले लिया, जैसे मैंने किया क्या, ये एक इंस्टाग्राम का। तो राइट बटन क्लिक करेंगे और सबसे नीचे हमें एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेम दिख रहा है, इसके सामने ये जो पूरा लोकेशन दिख रहा है हम इसको कॉपी कर लेंगे। राइट बटन क्लिक करके हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हमें इसको Ctrl+V कर देना है कीबोर्ड से, हमारा लोकेशन पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक। इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, सेव करना है और राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मिनिमाइज़ करते हैं, आते अपने क्रोम पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्रेश करने से हमारा इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो क्या हो चुका है, आ चुका है। लेकिन अभी हमने अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो हम आएंगे यहाँ पे और अल्ट एट्रीब्यूट के लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ALT लिखेंगे, अल्ट और इक्वल टू देंगे और यहाँ पे कोटेशन ऑन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अल्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अल्ट एट्रीब्यूट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा वेब सर्वर, ठीक, इस लोकेशन को प्रॉपर तरीके से, जो इस लोकेशन पे ये जो ऐप के नाम से जो इमेज है इसको एक्सेस नहीं कर पाता। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम एक सिंपली एक मैसेज पास कर देते हैं। क्योंकि अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, तो हम एक अल्टरनेट मैसेज पास कर देते हैं जिससे बाकी लोगों को इमेज तो नहीं दिखाई देगा वेब ब्राउज़र पे, लेकिन इस लोकेशन पे जो ऐप के नाम से इमेज है वो इमेज दिखाई देगा। तो उस इमेज के बारे में हम थोड़ा सा एक मैसेज पास करते हैं कि ये जो हमारा इमेज, हमने जो इस लोकेशन पे इमेज लगाया है वो किसका इमेज है या किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने अल्ट के अंदर आया और अल्ट पे हमने क्या लिख दिया कि इंस्टाग्राम, क्योंकि वो क्या है, इंस्टाग्राम की क्या है, लोगो है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टाग्राम का लोगो। तो अब कभी भी अगर हमारा क्या होगा, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन पे जो इमेज हमारा सेव है, अगर सर्वर हमारा
उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा या नेटवर्क डाउन होगा तो वहाँ पे हमारा इमेज तो नहीं दिखेगा, लेकिन इमेज की जगह पे ये हमारा क्या दिखेगा, इंस्टाग्राम का लोगो। क्लियर है। देखिए 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो वेब सर्वर पर दिखाई नहीं देता। पहला है कि ये जो हमारा लोकेशन है, इस लोकेशन को कोई क्या कर दे, बदल दे। बदलने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप एस देख रहे हैं तो एस के सामने मैंने कुछ भी लिख दिया, एस 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 कुछ भी, तो अब क्या है, ये लोकेशन तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन हमने अपने से बना लिया, तो ये लोकेशन है नहीं। तो अगर हम इस लोकेशन को सेव करेंगे, फाइल में आके हमने सेव किया और हम आएंगे कहाँ पे, ब्राउजर में, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उस लोकेशन पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है ना, कि इंस्टाग्राम का लोगो है, क्योंकि इमेज नहीं दिख रहा है। तो अल्ट में यही हम मैसेज पास करते हैं जब हमारे वेब ब्राउज़र पे कोई इमेज नहीं शो करता है, लेकिन उस इमेज इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन था इस लोकेशन पे क्या था वो हमें बताने के लिए हमने अल्ट के अंदर क्या मैसेज पास कर दिया कि इंस्टाग्राम का लोगो, ये देखिए आप अल्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो हो गई कि अगर हम इसके लोकेशन में कोई चीज़ बदलाव कर दें, इस वजह से हमें नहीं दिखाई देती। अब देखिए हमने लोकेशन पहले जैसा कर दिया, यहाँ पे यूजर्स लिखा था हमने पहले जैसा कर दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं और हम जाके वापस से वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए हमारा वेब ब्राउज़र का लोगो आ गया। ठीक है, तो एक वजह और होती है, एक वजह मैंने बताया कि इसके लोकेशन में हमें क्या कर देना है, इस पूरे लोकेशन में हम कहीं इसको चेंजेस कर दें, ठीक, या हमने इमेज का नाम चेंज कर दिया। तब एक होगा कि इस लोकेशन पे जहाँ ये इमेज है, इस इमेज को कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, यानी कि हमारा इमेज कहाँ पे है, आइए चलते हैं, हमारा इमेज कंप्यूटर के अंदर है और कंप्यूटर के अंदर इस पिक्चर्स नाम के फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे ये हमारा इमेज है। तो अगर यहाँ से इस इमेज को कोई डिलीट कर देगा या इस इमेज को कोई क्या कर देगा, इस जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देगा, तब जाके हमारे यहाँ पे ब्राउज़र पे ये लोगो ना दिख के हमें वहाँ पे मैसेज दिखेगा। वो कौन सा मैसेज होगा, जो हमने यहाँ पे अल्ट के अंदर पास किया है, इंस्टाग्राम का लोगो। तो आइए हम लोकेशन चेंज करके देखते हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से इसको हमने क्या कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया, कट कर लिया और हम आगे यहाँ पे डाउनलोड में, और डाउनलोड के अंदर हमने कंट्रोल वी कर दिया। अब हम वापस से जाके अगर पिक्चर में दिखेंगे तो ये इंस्टाग्राम का हमें फ़ोटो नहीं दिखाई देगा। हम आते कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएंगे इंस्टाग्राम वाले में, यहाँ पे आएंगे और पहले हमारा पिक्चर में शो करता था, अब देखिए पिक्चर में नहीं है हमारा इंस्टाग्राम, कहीं पे भी इंस्टाग्राम का लोगो दिख रहा है नहीं। यानी कि अब हमने उस जो हमारा क्या था, यहाँ पे लोगो था पिक्चर के अंदर, हमने उसको डाउनलोड के अंदर भेज दिया, देखिए यहाँ पे। यानी कि अब लोकेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो अब जब कभी भी अपने इंस्टाग्राम पे वेब ब्राउज़र पे आएंगे और हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फिर से हमारा क्या हो रहा है, वो इमेज नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इमेज का लोकेशन हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो लोकेशन चेंज हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पे लोकेशन कौन सा दिया है, पहले वाला। यहाँ पे लोकेशन कौन सा हमने दिया, पहले वाला, जो कि अब नहीं है, अब दूसरा हमने लोकेशन दे दिया है। तो हमारा वेब ब्राउज़र इस लोकेशन को तो एक्सेस कर रहा है, लेकिन इस लोकेशन पे इस नाम का उसको कोई भी ऐप नाम का उसको कोई भी इमेज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वहाँ पे अल्ट हमारा काम कर रहा है, जो कि हमें मैसेज, इमेज के बजाय हमें ये मैसेज दिखा रहा है कि भैया वहाँ पे इमेज नहीं है, लेकिन वो इमेज किससे रिलेटेड था, इंस्टाग्राम के लोगों के नाम से। तो अब हम आते हैं वापस से, हम आएंगे इस इमेज को यहाँ से कट करते हैं और हम पहुँचा देते हैं इसको कहाँ पे, जहाँ पे ये इमेज था। तो हम आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर हम आ गए, इस पिक्चर के अंदर था, तो हमने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, हमारा वापस से इमेज आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम का। अब हम जब ब्राउज़र पे जाएंगे और हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें हमारा क्या दिखेगा, इंस्टाग्राम का लोगो देखिए दिख रहा है। तो यही काम है अल्ट का। अल्ट का मतलब कि इन केस अगर हमारा जो हमने एसआरसी के अंदर जो लोकेशन दिया है उस लोकेशन में कोई बदलाव कोई कर दे, या फिर जो लोकेशन पे हमारा इमेज सेव है उस इमेज को कोई वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, ठीक है, या तो उस इमेज को कोई डिलीट कर दे, तो उसके स्थान पे हम एक मैसेज पास कर देते हैं। यहाँ पे अल्ट के अंदर मैंने इंस्टाग्राम लोगो लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि अल्ट का क्या काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।